नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय वास्तु दोष। वास्तु दोष में भी पेड़ पौधे, जिन पेड़ पौधों को लगा के किस तरीके से लगाएं, कौन सा लगाएं, 4-5 पौधों के बारे में बताऊंगा। उनको लगाइए, उससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म होगा। और किस तरीके से लगाना ये भी देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक, कारण बहुत सारे लोग वास्तु दोष से पीड़ित हैं। अगर आपका भाग्य बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल भाग्य है, और कोई प्रबल ग्रह की महादशा चल रही है, कोई प्रबल ग्रह की महादशा चल रही है, जहां पर भी आप रहते हैं वहां का वास्तु दोष भी प्रबल है, तो कुंडली में कितने भी प्रबल ग्रह हैं मान लीजिए, उस हिसाब से आपको परिणाम नहीं दे पाएंगे। मत्स्य पुराण में कहा गया है, भगवान विष्णु ने मनु को यह ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने मनु को यह ज्ञान दिया, मनु ने ऋषियों को यह ज्ञान दिया, और ऋषियों ने अगर कहा जाए तो भगवान विश्वकर्मा को यह ज्ञान दिया वास्तु से संबंधित। आजकल बहुत सारी समस्याएं अगर कहा जाए वास्तु दोष के कारण है, लेकिन हर समस्या पे हमारा नियंत्रण नहीं है। हर समस्या को हम नहीं बदल सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वेद पुराण के अनुसार हम अपने वास्तु दोष को बदल नहीं सकते, या उनके अनुसार हम आज के युग में नहीं चल सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष कार्य, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लगा के आप अपने घर का वास्तु दोष कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं उन पौधों के बारे में बताता हूं। पहला पौधा एक सामान्य सा है जो ज्यादातर घरों में मिल जाता है, तुलसा का, तुलसी जिसे हम लोग कहते हैं। तुलसी या तुलसा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तुलसी भी कई तरीके की होती है, एक हरी होती है, एक काली होती है, एक बैगनी कलर की होती है, एक सफेद तुलसी होती है। तुलसी अगर कहा जाए तो घर में प्रतिष्ठा, नाम, पैसा इत्यादि चीजों को दिखाती है। अगर तुलसी आपके घर में नहीं है, किस तरीके से आपको लगाना है, या अगर है तो किस तरीके से उसको रखना है, ये मैं बताता हूं। देखिए, तुलसी लगाने का तरीका अगर कहें तो कम से कम 5 पौधे तुलसी के, 5 पौधे तुलसी के। हरी तुलसी, देखिए सफेद अगर तुलसी मिल जाए, बहुत रेयर मिलती है, बहुत कम ही घरों में आपने देखा होगा, हजारों या लाखों घरों में एक कहीं मिल जाए। अगर सफेद तुलसी मिल जाए तो कहने ही क्या। नहीं है कोई बात नहीं, हरी तुलसी या बैगनी कलर की जो तुलसी होती है वो मिल जाए, उसको ले लीजिए। 5 गमले लीजिए, थोड़ा गमले का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसमें गमले में उसको लगा दीजिए और थोड़ा घनी हो जाए। ये नहीं कि जो है डंठल टाइप की, आप ये नहीं, ऐसे लगाइएगा कि वो घनी हो। देखिए एक चीज समझिए, जब भी सूर्य, शनि और गुरु बुरे परिणाम देते हैं तो आसानी से तुलसी भी नहीं लग पाती। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घरों में जो है तुलसी का पौधा सहता नहीं है या पनप नहीं पा रहा है। बिल्कुल भी आप हताश मत होइएगा। एक बार लगाइए, नहीं पनपा कोई बात नहीं, दूसरी बार लगाइए, तीसरी बार लगाइए। मैं ये जरूर कहूंगा, पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि तुलसी का पौधा आपके घर में लगेगा, अगर आप जो है लगाने में लगातार लगाते रहते हैं तो। धीरे धीरे पनपेगा जरूर। बस 5 पौधे लगाइएगा, थोड़ा सा बड़े गमले में लगाइएगा, या फिर बड़ा गमला नहीं है तो सामान्य गमले में लगाइएगा। ऐसा लगाइएगा कि वो थोड़ा सा घना सा दिखाई दे। एक बात, बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि तुलसी का पौधा लगा तो दिया, वो कोने में लगा है। देखिए, कोने में तुलसी पौधा लगाने का कोई बहुत ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। तुलसी का पौधा अगर कहा जाए तो ऐसी जगह पे लगाइए जहां से हवा तुलसी के पौधे पे लग के आपके घर के अंदर जाए। यह कहीं ना कहीं वास्तु दोष को खत्म करेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए, अगर हो सके या स्थिति है आपके घर की, तो घर का मुख्य द्वार या पूरब की तरफ अगर आपका घर है, या मुख्य द्वार पे, या अगर ऊपर भी रह रहे हैं तो सामने की तरफ पौधा लगाइए। और ऐसी जगह पे लगाइए जहां से हवा उसको छन के या उसको छू के जो है जा पाए। एक बात, हरी तुलसी या आपकी जो है बैगनी तुलसी, दोनों को मिला के लगाइएगा। चमेली की बात कर लेते हैं। चमेली का पौधा घर में लगाना बेहद लाभकारी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मत होता है कि सांप आ जाएंगे भाई,
चमेली के पौधे से सांप आते हैं? कहीं नहीं सांप आते हैं, बहुत सारे घरों में मैंने लगा हुआ देखा है, ठीक है, अपने घर में भी लगा रखा हूं, कहीं नहीं सांप आया, आज तक सांप नहीं आया। चमेली का पौधा शुक्र को दिखाता है। शुक्र अगर कहा जाए धन का कारक ग्रह कहलाता है। चमेली के पौधे को लगाने पे घर का वास्तु दोष शुद्ध होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी होगी अगर आप चमेली का पौधा लगाते हैं तो। 2 पौधे। तीसरा पौधा बड़ा फेमस है, घरों में मिल जाता है, मनी प्लांट। देखिए मनी प्लांट की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है मनी दे देगा, बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि आपको मनी देगा। लेकिन मनी प्लांट अगर जिन घरों में लगा होता है उन घरों में अगर कहें सुख और शांति बनी रहती है, ऑक्सीजन का प्रभाव बना रहता है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी मनी प्लांट के माध्यम से जो है बढ़ती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन जो है संतुलित होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा जो है बढ़ती है। मनी प्लांट का पौधा आपको ताकत देगा। मनी प्लांट का पौधा आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा में बदलेगा। मनी प्लांट का पौधा लगाइए, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। एक पौधा होता है अशोक का। अशोक, जो महिलाएं पारिवारिक कलह में या कोई ना कोई महिला को समस्या है, घर की माँ है या पत्नी है या बहन है, कोई ना कोई समस्या रहती है, या उसकी शादी नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी समस्या हो, अगर नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं। अशोक का पौधा लगाने से महिलाओं से संबंधित अगर कोई दोष होगा घर में तो वो खत्म हो जाएगा। कोई ऋण होगा, कोई समस्या होगी, वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। चौथा बिंदु, एक ये अगर मैं कहूं जो है एक उपाय है, ऐसा समझ लीजिए आप। और ये उपाय अगर कहा जाए, आज का युग अगर कहें तो बड़ा तीव्र युग है, बहुत बढ़ता हुआ युग है, और माता पिता की ज़्यादातर शिकायत रहती है बच्चा जो है स्थिर नहीं रहता, बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, दिमाग जो है मोबाइल पे लगा रहेगा या इधर उधर लगा रहेगा। देखिए इसके लिए एक बेहद सटीक उपाय मैं बताता हूं। अगर बच्चा जो है उसका स्वास्थ्य खराब रहता हो, अगर नहीं भी है तो भी करिए, पढ़ाई में दिक्कत है नहीं है तो भी करिए, लेकिन ये उपाय करेंगे इससे आपको परिणाम बेहद अच्छे मिलेंगे। करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए नवरात्रि होती है, हम लोग कलश रखते हैं, मिट्टी का कलश रखते हैं, अगर वो नवरात्रि वाला कलश हो तो बेहद अच्छा है। अष्टमी के दिन, नवरात्रि की अष्टमी हो, ठीक है, अगर ये दिन है तो बहुत अच्छा है। नवरात्र की जो अष्टमी होती है, ठीक है, उस कलश को ले लीजिए, जो कलश आपने जो है रखा था, उस कलश में पानी रख दीजिए। पानी रखने के बाद एक नारियल, ठीक है, पानी वाला जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल जो होता है, एक नारियल ले लीजिए, और नारियल में आपने देखा होगा कि उसकी 3 आंखें होती हैं नारियल की, ठीक है, आप फटते होंगे कभी, आपने देखा होगा 3 आंखें, हम लोग जो है उसमें छेद करके उसका पानी निकाल लेते हैं, घर में निकाला जाता है, आपके भी हो सकता हो निकाला जाता होगा। उसकी आंख वाला हिस्सा जो है, उस ये मान लीजिए पात्र है, आंख वाला हिस्सा जो है ऊपर होना चाहिए। नारियल में जहाँ पर आंख होती है वहाँ से जो है धीरे धीरे वो जो है बढ़ता है, ठीक है। हर हफ्ते में एक दिन, सोमवार या शुक्रवार के दिन जो है उसका पानी बदल दिया करिए। वो अपने बच्चे के सोने वाले कमरे में या पढ़ने वाले कमरे में, अगर दोनों एक ही है तो कहीं पे भी रख दीजिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बच्चा यहाँ है, आप रख रहे हैं कि जो है दूर रख रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं। बच्चे के आसपास जहाँ पर भी पढ़ता हो, जहाँ पर सोता हो, वहाँ पर जो है इसको रख के हफ्ते में, जैसा मैंने बताया, सोमवार या शुक्रवार के दिन जो है इसका पानी बदल दिया करिए। इसका प्रभाव जो पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई पे पड़ेगा, इसका प्रभाव जो पड़ेगा बच्चे की सकारात्मक ऊर्जा ये देगा, इसका प्रभाव जो पड़ेगा, जो बच्चे जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव जो है बेहद ज़्यादा पड़ेगा, बेहद पड़ेगा। और जैसे जैसे उस नारियल से, ठीक है, अंकुरित होंगे, अंकुरित होगा, या कह लीजिए कि पत्तियां भी धीरे धीरे करके जो है निकलने लगती हैं उसमें से, थोड़ा समय होगा
पत्तियां भी निकलेंगी, अंकुरित होगा और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे वैसे बच्चे का जो है पढ़ाई में मन, अगर उसका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा ये देगा। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि नवरात्रि तो बीत गई, अब अगली नवरात्रि के लिए नवंबर अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या करें? कुछ मत करिए, पात्र ले लीजिए, ठीक है, घड़ा छोटा वाला ले आइए। अष्टमी के दिन ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पानी भर के उस नारियल को उसमें खड़ा कर दीजिए और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से रख दीजिए। कुछ छोटे छोटे से उपाय मैंने बताए और ये बेहद प्रभावी उपाय हैं, जो परमात्मा ने, अगर कह लीजिए कि सुखों को देखते हुए, मानवों के, लोगों के सुखों को देखते हुए बनाए हैं। ये चीज़ें जरूर करिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। तुलसी को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कहीं कोने में मत लगाइए। कोने में लगाने का मतलब लगाना और ना लगाना दोनों बराबर। एक ऐसी जगह पे रखिए, अगर कोई दिक्कत है, अगर हो सके तो बाहर दिक्कत आ रही है तो घर के अंदर रखिए, लेकिन ऐसी जगह पे रखिए जिसका प्रभाव पूरे घर पे पड़े, सकारात्मक ऊर्जा देगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। नमस्कार।